फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में। करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। आप कैमरे पे ये काम कर रहे हो, ये गाड़ी चलनी है तो चाबी चलाने से एक्सीलेटर लेने से होगी, पूजा से नहीं होगी। पूजा एक अलग चीज है, काम एक अलग चीज है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला एक अलग चीज है, देश चलाना अलग चीज है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता। भाई अगर हम चाबी इसमें लगाएंगे तब तो गाड़ी चलेगी। लो अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, गाड़ी चल जाए। अगरबत्ती सुलगाने से अगर गाड़ी चल जाए तो भाई साहब दिन भर अगरबत्ती। हेलो पीपल, वेलकम टू द चैनल डी डिस्कस। तो आज शुरू करते हैं एक सवाल से कि इंडिया का सबसे अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? आयरन, स्टील का, ज्वेलरी का, मिनरल्स का? ऐसा सब आप बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है रिलीजन। और इस बिजनेस के सबसे बड़े रोल मॉडल्स हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, बाबा रामदेव, और लिस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन। और एज सुन एज आप इनसे कोई क्वेश्चन करने लगते हो या रिलीजन पे कोई काउंटर क्वेश्चन करने लगते हो, देन यू आर दिस एंड दैट वाली डिबेट शुरू हो जाती है। अब ढांडा न्योली वाला का गाना वॉमिट ऑन पेपर तो सुन ही लिया होगा आप सबने। नेता जिसको जिराफ कहे समझो वो ऊंट था, कलाकार नहीं होंदा मैं सच्ची बैंक लूटदा। भगवान रंगे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरा हुंदा, राम की कसम ले मैं बाबे बहुत कूटदा। बड़ा बड़ा पर्ची ये लावा सड़े अर्जी, प्राइवेट जेट लेके जावा जड़ा मर्जी। पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर्जी, के आम आदमी की गांड सी नहीं पा रहा दर्जी। The lyrics are top notch and brutally honest too, पर ये कुछ रिलीजियस, सॉरी द सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों को पसंद नहीं आया। एक डांडा नाली वाला ये कह रहा है महाराज जी कि भाई मैं बाबाओं को पीटूंगा। महाराज जी डर के कारण आपको फोन किया है कि सभी संतों का सम्मान खतरे में है। और फिर वही हुआ जो इंडिया में हमेशा से होता आ रहा है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रुथ लिरिक्स ही बदलने पड़े। नेता जिसको जिराफ कहे समझो वो ऊंट था, कलाकार नहीं होंदा मैं सच्ची बैंक लूटदा। आस्था के नाम पे पाखंड हो रहा है इतना के यूथ का ही धर्म ते विश्वास जावे उठदा। बड़ा बड़ा पर्ची ये लावा सड़े अर्जी, प्राइवेट जेट लेके जावा जड़ा मर्जी। पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर्जी, के आम आदमी की गांड सी नहीं पाया दर्जी। और ये जो रिलीजन वाले बिजनेस के रोल मॉडल्स हैं, इन सब के बारे में तो क्या ही बात करना। इसमें बाबा रामदेव ने तो पतंजलि की कंपनी ही खोल ली है। और बड़ी बात तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इनकी कंपनी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने तक खुद कहा है कि इनके जो क्लेम्स हैं इनके प्रोडक्ट्स को लेकर, दे आर हाईली अनरियलिस्टिक एंड द कोर्ट ऑल्सो आस्क अपॉलजी फ्रॉम हिम। अब पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं, ये 2014 से पहले बहुत ज्यादा ब्लैक मनी की बातें करते थे। देखो एक तो जो करार अभी तक जमा किया है, तो आज भी हर वर्ष करीब 10 लाख रुपए की लूट हो रही है। 1 से 1.5 लाख रुपए तक लूट चुके हैं। ये जल जंगल जमीन भू संपदा और बर्ज बना करके भी देश को लूटा जाता है। माफिया हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। राजा कम, नेता कम, माफिया ज्यादा। लैंड माफिया, गोल्ड माफिया, माइनिंग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया, ड्रग माफिया। ये तो बीड़ी सिगरेट शराब जो कानूनन जो बनाई जाती है वो तो अलग है, इसके आगे और भी उसमें कितना पैसा लगा हुआ है, हजारों नहीं लाखों करोड़। और उसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों से लेकर के क्रिकेटर, एक्टर्स से लेकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत लोग सम्मिलित हैं। ये बहुत बड़ा गैंग, ये कितना पैसा देश में लूटा। पर सीम्स लाइक इनकी डिक्शनरी में से अब ये वाला वर्ड हट ही गया है, या फिर हो सकता है कि इंडिया का सारा ब्लैक मनी वापस आ गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बाबा जी अपनी डिफेंडर चलाने में काफी ज्यादा बिजी हैं, तो उन्हें ये ब्लैक मनी वाला इशू अब नहीं दिख रहा। I mean, फराह खान का ब्लॉग तो आप सबने देख ही लिया होगा। घर में, घर तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, ये पता नहीं ये क्या ही है, ये महल है, शाही महल। तो आप क्या यहाँ रहते हो? ये जोधपुर के पत्थर से अभी नया बनाया, लेकिन इसमें भी कोई केमिकल। वैसे रेस में धीरेन्द्र शास्त्री भी पीछे नहीं है। गुची का चश्मा, प्राइवेट जेट, I mean, he is living the dream life। बाबा जी सब पे बोलेंगे, हर टॉपिक पे बोलेंगे। इसलिए बेटियों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे तन में तो जब तक प्राण रहेगा तब तक हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। पर बेटियों को प्रार्थना करेंगे, बेटियों तुम लक्ष्मी बन, तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर हिंदू बेटियों कभी ना बुर्के वाली बन। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने एक्चुअली हिम्मत कर इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आसाराम पर आपके क्या ख्याल हैं, तो इन्होंने बोला कि हर कोई अपनी जगह सही है। आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। आसाराम जी को अतिशय प्रचार से बचना चाहिए और अब उनको छोड़ देना चाहिए। बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मैं आपका संदेश
माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि उनसे मेरी बड़ी पक्ति है मेरी नरेंद्र मोदी से। मैं उनको उन तक संदेश पहुंचाऊंगा, बहुत हो चुका। रेपिस्ट सही है? Isn't it like a thief defending the thief? Actually fault जनता में है, जो धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाती है, और जाती तो जाती है पर सवाल नहीं पूछती ढंग के। मतलब जाके पूछो ना बाबा जी से नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, पर नहीं, वही घरेलू सवाल कि शादी नहीं हो रही है, सास बहू का झगड़ा। मतलब इस सब के लिए बैठे हैं बाबा जी पर्ची निकालने, इस सब के लिए मिला है उन्हें इतना सारा ज्ञान। पूछो ना बाबा जी को कि बाबा जी आने वाले साल में इंडिया की इकोनॉमिक स्टेटस कैसी रहेगी, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा। फिर देखो पर्ची का कमाल कि इंडिया बिल्कुल यूएस को बेट करके भी टॉप इकोनॉमी बन जाएगी। बस बाबा जी ने जो पर्ची में लिखा है उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, सिंपल। खैर, जो आसाराम को ओपनली रेपिस्ट नहीं बोल सकता, उससे हम क्या ही उम्मीद रखें। मतलब भक्त लोगों का इलाज देसी घी और इन सब से होगा। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% हो। पर बाबा पूरा ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि बाबा बालाजी का अवतार है ना। और हम बाबा अनिरुद्धाचार्य जी को कैसे भूल सकते हैं, द पूकी बाबा। मुझे जेन्युइनली लगता है कि लोग अब इनकी कथा सुनने कम और अपनी रील कटवाने ज्यादा जाते हैं, ताकि वायरल हो जाए। जैसे बाबा का एक वीडियो देख लो कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं तो ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूं, हेल्प गुरुजी वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर गुरुजी? जहाँ एक बंदा कह रहा है कि मुझे दहेज, सॉरी, एज अ गिफ्ट डिफेंडर चाहिए। डिफेंडर जो रामदेव बाबा जी के पास है। अब आप लोगों को क्या लगता है क्यों किया होगा इस बंदे ने ऐसा? ऑब्वियसली वायरल होने के लिए। एंड ऑनेस्टली आई थिंक इवन बाबा नोज कि वो कर क्या रहे हैं। आपको पता है कि फ्रांस में एक पॉलिसी है सेक्युलरिज्म की, जहाँ पर आप पब्लिकली अपना रिलीजन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ताकि कोई भी रिलीजन बेस्ड इंटरफेरेंस ना हो सके स्टेट को रन करने पर देन वी हैव इंडिया, जहाँ पर दीज सो कॉल्ड बाबाज, मौलवीज, फादर्स, ये सब ओपनली अपना इतना बड़ा फ्रॉड का बिजनेस चला रहे हैं। मतलब इनको ही देख लो। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख लें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। ये मौलवी साहब बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए, इसके लिए ये वजीफा है कि जमजम लिख दो। ये सुनने के बाद तो मैं ही अपना सर मीटर बोर्ड में दे दूं। मतलब यूनिट यूज्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। अगर एक बेवकूफ पीएचडी होल्डर साइंस का टीचर होता यहाँ पर, तो पता है क्या बोलता कि जुडिशियस यूज करो, अननेसेसरली टर्न ऑन मत करो लाइट, तो बिल कम हो जाएगा। पर नहीं, जमजम से ही कर लेंगे हम लोग। क्या जरूरत है बेवकूफ पीएचडी होल्डर साइंस टीचर की? और अगर किसी को बीमारी है तो फादर हैं, सिस्टर हैं, डॉक्टर का क्या है भाई? वो सिर्फ मोटी मोटी बुक्स पढ़ के ही तो बैठना है डॉक्टर, बाकी असली काम तो ये लोग करेंगे। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी ना। अब इतने सारे रोल मॉडल्स को देखकर हमारी यंग जनरेशन ने कमान संभाल ली है। वो बच्चे जो 5th क्लास का पेपर भी पास नहीं कर पाएंगे, पर बड़े बड़े लोगों को ज्ञान देंगे, और फिर लग्जरी कारों में घूमेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स से मिलेंगे और बाबा सुपरस्टार बन जाएंगे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा। ऑल इन ऑल शायद मार्क्स ने सही कहा था दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। जहाँ पर अभी इस एज में सीइंग अ थ्रेटनिंग नेबरहुड लाइक चाइना हमें कॉन्टिन्यूअस साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना चाहिए, वहाँ आज भी वी आर बिजी डिस्कसिंग रिलीजन। जहाँ किड्स शुड हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग, आवर किड्स आर बिजी बीइंग रिलीजियस गुरुज। जहाँ पर पॉलिटिशियंस शुड इनॉग्रेट लैब्स एंड AI इंस्टीट्यूट्स, दे आर बिजी डूइंग आरती ऑफ धीरेन्द्र शास्त्री। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया टू प्लीज डीपली थिंक
कि why all these religious figures are busy with their luxuries and thousands of servants around them while we hustle for a bare minimum. Why they go to Ambani and we go to them. Why they treat Ambanis and normal individual differently. Why can't they give up luxury? Why a top built house spread in acres Baba Ramdev dare to call it a kutia? Please think why these Babas choose political sides. Why these religious figures speak on politics, that too never on real issues. Why is that they say कि मैं कभी शादी विवाह में नहीं जाता या जाने से बचता हूँ. हमारे यहाँ वरमाला का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इतनी भव्य विवाह की क्या आवश्यकता है? And they do exactly all this at their wedding. Isn't the concept of teach what you preach is applicable to them? In my opinion, there is a difference between faith and blind faith. Also, there is a difference between science and religion too. What science can achieve for society, religion can't. Especially multi-religious society like India can't. And what religion can bring you, science can never. Have faith, be spiritual, but do not fall for any type of fraud, especially at the cost of nation building. So alright people, let's end with all these questions and do comment down your thoughts. And please like this video, and for more such content, do subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay happy and stay aware.